चैप्टर की शुरुआत होती है और इधर सुक्यूंग के फियांसे का सीन होता है जब वो थोड़ी शॉक्ड होती है और जब वो बोलने लगती है अगर मुझे इस शरीर में अपने जो पावर यूज करने में थोड़ी दिक्कत आए तब क्या तुम मेरी हेल्प करोगे फिर से मेरे पावर्स को वापस लाने में। तभी हमें दिखा जाए सुक्यूंग बोलने लगता है तो तुम्हें अपने ट्रेनिंग को इजीली करना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारी जो ये स्पिरिचुअल बॉडी है वो अच्छा बनती जाएगी जिसकी वजह से तुम और भी अच्छा बनते जाओगे। और उसके साथ ही साथ कोई ट्रेनिंग मेथड इतना भी इजी नहीं होता और ये सारा कुछ जो था ना वो सारा कुछ तुम्हारे पास ही रह जाएगा बहुत टाइम के लिए। और इधर में दिखा जाए ये सारा कुछ सुनकर वो थोड़ी डर जाती है और इधर वो गुस्से भी दिख रही थी। तभी हमें दिखा जाए सुक्यूंग का सीन जब वो बोलने लगता है तो अपने आप को ही देखो ना, मुझे लगता है कि तुम इस बात को पहले से ही जानती होगी, तुम्हारी जो फैमिली है उसने तुम्हें ऐसा बना दिया है। और तभी हमें दिखा जाए सुक्यूंग की फियांसे ये सारा कुछ बातें सुनकर उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और जब वो बोलने लगती है तुम क्या बोल रहे हो। और तभी हमें दिखा जाए सुक्यूंग का सीन जहाँ पर सुक्यूंग के फियांसे ने उसके ऊपर गन पॉइंट कर दिया था और इधर सुक्यूंग बोलने लगता है तुम्हें इस टाइम भी अपने कल्टीवेस एंशिएंट मेथड आर्ट को कंटिन्यू रखना चाहिए और वही एक पॉसिबिलिटी है जिससे तुम अपना जो डिफेंस था वो ले पाओगे, नहीं तो वो यानी तुम मर जाओगे। और तुम्हें हमें दिखा जाए ये सारा कुछ बात सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और इधर वो वहां से एक गन यानी उसके गन से एक शॉट कर देती है जिसकी वजह से सुक्यूंग को एक बुलेट लगने वाला था लेकिन इधर सुक्यूंग अपने स्पीड की वजह से वहां से बच जाता है। और जब वो बोलने लगता है तुम थोड़ी शांत हो जाओ, अगर तुम हार्ड वर्क करते हो तो तुम्हारा ये बॉडी फिर से ठीक हो जाएगा और जिससे तुम अपना पावर्स भी यूज कर पाओगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो ऐसी भी बॉडी अच्छी लग रही है यानी कि वो अब वो थोड़ी अच्छी हो गई है उस वाले बॉडी से और मैं भी बहुत हार्ड वर्क कर रहा था इसी वजह से मैं पूरी तरह से वीडियो नहीं ला पा रहा था। इसका भी कुछ वजह है यानी यहाँ पर फेस्टिवल का माहौल स्टार्ट हो चुका है जिसकी वजह से मुझे भी अपना कुछ शो करना था और इधर मैं बहुत ही बिजी होने लगा हूँ। और एक चैनल है जो कि तुम लोगों को सब्सक्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पोकेएक्स रिवेंजर है नेम और तुम लोगों को उसमें 600 सब्सक्राइबर करने हैं तब मुझे पता चलेगा तुम लोग कितने सपोर्ट करते हो इस चैनल को। और तभी हमें दिखा जाए इधर का सीन जहाँ पर सुक्यूंग के फियांसे से खून बहने लगता है यानी उसके फेस के अंदर से खून बहने लगता है और इधर मुझे पता चल चुका है वो अब अपने फिर से वही बॉडी पर आ चुके हैं जिसकी वजह से उसे खून निकलने लगा है। तभी हमें दिखा जाए सुक्यूंग इधर बोलने लगता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत ही गुस्सा दिला दिया था और वो औरत जो आई थी वो मुझे एक मेडिस कॉन्ट्रैक्ट दिया था इसी वजह से मैं गुस्सा थी। सुक्यूंग गुस्सा था और इधर उसने ऐसे वो कर दिया था। और तभी हमें दिखा जाए सुक्यूंग बोलने लगता है मुझे भी एक प्रॉब्लम है और उसके साथ ही साथ मुझे पता है कि तुम्हारा भी एनिमेज है तो हम लोग एक साथ ही काम कर सकते हैं जिसके हमारे प्रॉब्लम्स हम दोनों ही सॉल्व कर लेंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं नेशनल यूनिवर्सिटी में जाने के लिए ये सब कर रहा हूँ क्योंकि ये बाद में भी हो सकता है। मुझे पहले जाना पड़ेगा कैपिटल पर जहाँ पर मैं अपना बेस्ट दूंगा कि तुम्हें हेल्प करने के लिए मैं वहाँ पर बेस्ट करूंगा। तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगता है और उसके साथ ही साथ वहाँ पर तुम पार्टिसिपेट मत करना। और ऐसे कुछ होने वाला था यानी पार्टिसिपेट करने की तो बात चल रही है, मुझे भी इतने कुछ खास पता नहीं है लेकिन तभी हमें दिखा जाए बोलने लगता है मैं जब कैपिटल सिटी पर जाऊंगा तब मुझे देखना नहीं चाहिए यानी कि मुझे देखना नहीं है कि तुम्हारा बॉडी यानी डेड बॉडी वहाँ पर हो, इसी वजह से तो अच्छी तरह से रहना। तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगती है तो क्यों तुम अपना बेस्ट देना मुझे बचाने के लिए यानी मेरी हेल्प करने के लिए। और इधर में तभी दिखा जा रहा है बाहर का सीन जहाँ पर टांग जियान और उसके चाहे से आंटी वहाँ पर आ चुकी थी और इधर वो दोनों ही ढूंढने लगते हैं सुक्यूंग को और इधर उसकी आंट बोलने लगती है यहाँ पर तो कोई आदमी ही नहीं है तो हमें अब अपने मीटिंग को चले जाना चाहिए। तभी हमें दिखा जाता है सुक्यूंग का यानी सॉरी थांगजियान का सीन जब लोग बोलने लगती है मैंने आपको ले आया था यहाँ पर कुछ दिखाने के लिए यानी एक मेरा बॉयफ्रेंड है जो कि अब फंस रहा था। और तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगती है नहीं मैं तुम्हारे सेकंड आउट हूँ तो मुझे नेम से तुम मुझे मत बुलाओ, मुझे आंटी बुलाओ तो मुझे अच्छा लगता है। तभी भी दिखा जाए वो बोलने लगती है तुम्हें इतना इमोशनल भी होना नहीं चाहिए, तुम्हें बहुत सारे बॉयफ्रेंड मिल जाएंगे क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और उसके साथ तुम एक मॉडल भी हो। तो अगर वो लड़का खूबसूरत होता है तो क्या तुम मुझे एक दिन के लिए यानी एक रात के लिए उसे मेरे बेड पर ले आओगी? शायद से ऐसा हो सकता है यानी कि मैं जो हमेशा ये लड़कों के साथ करती हूँ यानी एक न्यू लड़के के साथ हमेशा बेड पर करती हूँ वैसे मुझे एक लड़का फिर से मिल जाए। और तभी हमें दिखा जाता है तांगजियान ये सारा कुछ बातें सुनकर बोलने लगती है वो लड़का 100 गुना तुम्हारे जो बेड में रहते हैं वो सारे लड़के से ऊपर का है यानी कि वो बहुत ही अच्छा है लेकिन हमें पता है सुक्यूंग के बारे में कि वो कितना अच्छा है कितना बुरा है। और ये बात सुनकर उसकी आंख बहुत ही खुश हो जाती है और वो सोचने लगती है 100 गुना तो बहुत ही मजा आएगा उसके साथ बेड पर सोने में। तो हाँ वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और जो वो बोलने लगती है वो हैंडसम लड़का कहाँ पर है, जल्दी से उसे ढूंढते हैं नहीं तो वो मर सकता है। और तभी हमें दिखा रहा है वहाँ पर यानी तांगजियान के फोन का सीन होता है और इधर वहाँ पर एक कॉल आ जाता है सुक्यूंग का। और तभी हमें दिखा है सुक्यूंग कुछ बोल ही रहा था, तांगजियान फिर से बोलने लगती है तुम कहाँ पर हो,
तो अब ठीक हो ना। और तभी हमें दिखा जाता है वो बोलने लगती है क्या है कि उसकी जो आंट थी यानी तांगजन की आंट थी वो बोलने लगती है तुम्हारी जो बॉयफ्रेंड है उसका फॉइस भी बहुत अच्छा है, तो उसके साथ करने में बहुत ही मजा आने वाला है। तो इधर वो बहुत ही तो उसका हवस जाग चुका था और इधर वो करने की सोच रही थी, लेकिन इधर एक बुरा खबर आ जाता है कि सुक्यों अपने घर चला गया था, तो वो दोनों कल स्कूल में मिलेंगे एक साथ। और ये बात सुनकर उसकी जो आंट थी उसका हालत ही खराब हो जाता है और इधर वो दायरे के अंदर से टूट जाती है। तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगती है तुम्हें कैसे पता वो अच्छा है, तो हमें जल्दी से उसके घर या फिर उसे बुलाना चाहिए यहाँ पर, जिसे हम लोग अपने आंखों से देख पाएंगे कि वो अच्छा है या फिर सेफ है। तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगती है मुझे पता है सुक्यों के बारे में, वो अगर बोलता है तो वो हमेशा ही सेफ ही रहता है। और इधर उसके आंट तो कुछ और ही सोच रही थी, यानी उसके बेड में आज कुछ मस्त होने वाला है, लेकिन इधर उसके सारा कुछ बेड में पानी गिर गया था। लेकिन इधर उसकी आंट फिर से बोलने लगती है तुम्हें उसे एक बार तो देखना चाहिए, क्योंकि वो अगर किसी चोट पे आ जाए तो वो मर भी सकता है, हमें उसे देखकर आना चाहिए। लेकिन इधर तांगजन वहां से चली जाती है और इधर उसके आंट भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। तभी हमें दिखाते हैं सुक्यों का घर का सीन, जहाँ पर सुक्यों के फादर मदर और सुक्यों का सीन होता है, जहाँ पर सुक्यों के फादर बोलने लगते हैं आज सुक्यों की बहन नहीं आने वाली, यानी खाने के लिए नहीं आने वाली है, वो बाहर गई थी कुछ काम के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है सुक्यों बोलने लगता है फादर और मदर लोगों को कोई इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो जो मोटी सी लड़की थी वो फ्यूचर में कभी भी हमारे यहाँ पर नहीं आएगी और कभी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। वो चली गई है कैपिटल पर, यानी कि इम्पीरियल कैपिटल पर, और शायद से वो अब एक प्लेन के अंदर हो सकती है। तभी हमें दिखा जाता है ये बात सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और इधर सुक्यों की मॉम बोलने लगती है वो इतने अचानक से वहां से क्यों चली गई होगी। तभी हमें दिखाते हैं सुक्यों का फादर भी बोलने लगते हैं वो तो यहाँ पर आई थी एनएसबेरेस के लिए, तो वो इतनी जल्दी क्यों चली गई। तभी हमें दिखाते हैं सुक्यों बोलने लगता है वो शायद से कुछ अपनी प्रॉब्लम के चलते वो चली गई है और उसने मुझे बोला है कि वो भी मुझसे शादी करना नहीं चाहती है, और इधर उसका शायद से मैरिज होने वाला था सू किंगोरू से और ये मेरे पास आ चुका था, इसी वजह से वो फिर से चली गई थी। और इधर दिखा जाए सुक्यों के फादर और मदर का सीन, जहाँ पर वो दोनों थोड़े शौक थे और इधर वो थोड़े डर भी रहे थे। तभी हमें दिखा जाए सुक्यों इधर सोच रहा होता है वो जो ये सारे लोग हैं सू आराना सू केंगोरू एंड सुलान, वो सारे हमारे फैमिली का एनिमीज है, यानी सू फैमिली है जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो लोग भी सू फैमिली है लेकिन उन लोगों से अच्छा नहीं मिलता, यानी उन दोनों की फैमिली से एक ही थे लेकिन अब बिखर चुके हैं। और इधर हमें दिखा जाए उसके बाद बड़ा सीन जहाँ पर सुक्यों ने जैसा बोला था वैसा ही होता है, यानी कि सुक्यों के फियांसे एक प्लेन के अंदर होती है। और तभी हमें दिखा जाए उसकी जो असिस्टेंट थी, यानी कि सुक्यों के फियांसे का जो असिस्टेंट थी वो एक लिस्ट लेकर आई थी, जहाँ पर वो लिस्ट था जेयू के साथ इन दिनों कौन कौन था। तभी हमें दिखा जाता है सुक्यों के फियांसे का सीन, जहाँ पर वो अपने मुंह पर बहुत सारे पत्तियां बांध ली थी, जिसकी वजह से उसके खून अब बंद हो चुका था। और इधर पे दिखा जाए वहाँ पर लिस्ट के अंदर एक पेज पर सुक्यों का भी नाम था और उसके साथ ही साथ उसका फोटो भी, लेकिन ऐसे भी उसके फियांसे को पहले से पता था कि किसने मारा है, तो वो ऐसे भी जानती है। तो इधर हमें दिखा जाता है वो अपने सिस्टर के रूम पर आ जाता है, यानी सुक्यों अपने सिस्टर के रूम पर आ जाता है और जब बोलने लगता है मैं देखने आया था मेरी सिस्टर अब अपने क्या बिस्तर पर रो रही है। तभी हमें दिखा जाए वो देखता है वहाँ पर उसकी सिस्टर नहीं थी और इधर वो बोलने लगता है, यानी वो उसके बेड पर ही बैठ कर बोलने लगता है वो आज नहीं है, तो मैं उसे कॉल करके देखता हूँ क्या वो किसी और के साथ क्या कुछ कर रही है। और जब वो बहुत ही शर्मा रहा था, यानी कुछ भी रहा था, और जब वो बहुत ही हंस रहा था तभी हमें दिखा जाए वो कॉल लगा देता है और जब वो थोड़ा शौक बोलकर बोलता है ये कौन है। और इधर उआ की आवाजें आ रही थी और इधर तुम लोगों को तो पता चल ही चुका होगा वहाँ पर क्या हो रहा है। और इधर सुक्यों शर्मा जाता है और इधर भी दिखा सुक्यों सोच रहा होता है मेरी सिस्टर आज क्या एक लड़के के साथ कर रही है, तो क्या मजा उठा रही है, लेकिन मैं तो आज किसी के साथ भी मजा नहीं उठा रहा था। तभी अभी दिखा जाए सुक्यों का इस तरह का सीन, जहाँ पर उसके कुछ निकल भी रहे थे और इधर वो एक लड़के के ऊपर थे। तभी हमें दिखा जाए वो यानी कि तो लड़का था सुक्यों के बहन के साथ वो कॉल उठा दिया था, यानी सुक्यों का कॉल उठा दिया था। और इधर सुक्यों की बहन बोलने लगती है यार अभी कौन कॉल क्या है, क्योंकि मुझे तो अब करना था लेकिन ये कौन डिस्टर्ब देने के लिए आ जाता है। तभी अभी दिखा जाए सुक्यों बोलने लगता है सुसियाओ तुम्हारी आवाज कुछ बदल चुकी है, तुम आप कहाँ पर हो, क्या तुम मुझे अब पसंद करने नहीं लगे हो। तभी अभी दिखा जाए वो लड़का ये सारा कुछ बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और इधर शर्मा भी रहा था। फिर वो बोलने लगता है क्या तुमने मुझे चीट किया है। तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगती है, यानी कि सुक्यों की जो बहन थी वो बोलने लगता है
ये कोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरा ब्रदर है यानी भाई है। और जब दिखा जाए वो लड़का ये सब कुछ बातें सुनकर रोने लगता है और जब बोलने लगता है वो अगर ऐसा ही है तो तुम्हारा ब्रदर तुम्हें ऐसा क्यों बोल रहा है। और इधर वो बहुत ही रोने लगता है और इधर सुक्योंग की बहन उसे बोलने लगती है सुक्योंग तुमने क्या बोला है, ये सारा कुछ पता है क्या, तुम पागल हो चुके हो। तभी हमें दिखा सुक्योंग बोलने लगता है मैं सिर्फ तुम्हें वापस आने को बोल रहा था। तभी हमें दिखा जाता है वो बोलता है उस लड़के को फोन वापस दो, मैं उसके साथ बातें करता हूँ। और तभी हमें दिखा जाता है वो लड़का का सीन जहाँ पर वो लड़का बोलने लगता है यानी कि वो शायद से सुक्योंग का बहन का बॉयफ्रेंड था, तो हम इसे सुक्योंग के बहन का बॉयफ्रेंड ही बोलेंगे। और इधर वो लड़का बोलने लगता है हेलो मैं हूँ सू स्याओंग, एक लड़का, उसने मुझे बोला था कि वो सिर्फ मुझे पसंद करती है और फ्यूचर में वो मेरे साथ ही शादी करेगी और जल्दी से उसका साथ छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हें कुछ भी कर सकता हूँ। सू स्याओंग मेरी ये। और इधर वो कुछ और ही बोल रहा था और इधर सुक्योंग बोलने लगता है ठीक है भाई तू ही रखना, मैं उसका भाई हूँ तो मैं उसका साथ क्या कर सकता हूँ। तो उसी बीच गाइस किस का एपिसोड आने वाला है आज, जो कि हमारा न्यू वॉइस करने जा रहा है। तुम लोग पहले भी उसका वॉइस सुने हो, वो क्योंकि एग्जाम में था मैंने उसे 1 महीने की छुट्टी दे दिया था, तो अब वो वापस आने वाला है तो उसका वीडियो में भी थोड़ा सपोर्ट दिखा देना। तो भी अभी दिखा जाए सुक्योंग का सीन जब वो बोलने लगता है तो ऐसी लड़की नहीं है कि वो तुम्हें कुछ चीट कर सकती है क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है। और तभी तरीके से वो थोड़ा शर्मा जाता है यानी कि सुक्योंग की बहन का जो बॉयफ्रेंड था वो थोड़ा शर्मा जाता है और वो बोलने लगता है हाँ उसने बोला कि तुम्हारा वो भाई है तो ठीक है। और तभी अभी दिखा जाए वो बोलने लगती है यार ये सुक्योंग की सिस्टर बोलने लगती है तुम उसके साथ क्या बोल रहे थे ये सारा कुछ बातें, लेकिन इधर वो गुस्सा थी क्योंकि वो दो लोग कर रहे थे और इधर उसका डिस्टर्ब हो गया था। तुम लोग समझ सकते हो ऐसा कंडीशन, अगर तुम्हारा ऐसा कंडीशन होता तुम लोग क्या करते मुझे नहीं पता। लेकिन तभी अभी दिखा जाए सुक्योंग बोलने लगता है तो ठीक है जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मुझे पता है तुम सिर्फ पैसों के पीछे भागती हो तो मैं तुम्हें क्या कुछ पैसे दे सकता हूँ। और तभी अभी दिखा जाए वो बोलने लगते हैं हाँ मुझे थोड़े पैसे चाहिए सुक्योंग तुम बेस्ट हो। तभी अभी दिखा जाता है वो अपने मोबाइल को चेक करने लगती है जहाँ पर वो बोलने लगती है ये सारा कुछ अच्छा चल रहा है। और तभी अभी दिखा जाए ये सारा कुछ बातें सुनकर सुक्योंग के जो बहन का बॉयफ्रेंड था वो बोलने लगता है मेरे पास भी पैसे है। तभी अभी दिखा जाए सुक्योंग का बहन का सीन जब वो बोलने लगते हैं तुम्हें एक बात पता है मैं एक लड़की हूँ और लड़कियों को हमेशा बहुत पैसों की जरूरत होती है तो हम पैसों को नहीं छोड़ सकते। तभी हमें दिखा जाए उसके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपीस आ जाता है, 5 लाख येन, जो कि बहुत ही होते हैं एक आम से बंदे के लिए यानी कि एक नॉर्मल फैमिली के लिए। और इधर ये सारा कुछ देखकर सुक्योंग की बहन भी शॉक्ड हो जाती है और वो बोलने लगती है वाह ये तो बहुत सारे पैसे हैं, वो क्या ये शख्स के साथ रहने से ही ऐसे पैसे मिलते हैं। और तुम्हें अमेरिका जाए वो बोलने लगता है सुक्योंग की जो बहन थी वो के बॉयफ्रेंड से बोलने लगता है मेरे भाई को ये सांगसी बॉडी पैसे देने लगी है, तुम्हें पता है वो कैसा सोचती है उसके बारे में। तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग की बहन का जो बॉयफ्रेंड था वो बोलने लगता है तुम्हें कोई इतने सोचने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा ही अपने भाई को बचाता रहूंगा क्योंकि मैं उसके जस्टिस के लिए हमेशा ही आगे रहूंगा। तभी हमें दिखा जाए ये सारा कुछ बातें सुनकर वो खुश हो जाती है यानी सुक्योंग की बहन खुश हो जाती है और इधर वो उसके वो दोनों पर उस लड़के का फेस लगा देती है और ये उसके लिए बॉडी मच लग रहा था और इधर वो बहुत खुश भी था। तभी हमें दिखाया जाए स्कूल का सीन जहाँ पर तो वो क्यों हो चुका है अब बंदा यानी कि एक अच्छा बंदा क्योंकि वो अब सुक्योंग के पीछे लगा रहा है अपना नारा यानी कि सुक्योंग का नारा। और इधर वो सारे कुछ एक दूसरे की तरह बन चुके थे और इधर वो लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं कि वो यानी सुक्योंग क्यों बेटल्स आर्ट का प्रैक्टिस कर देगा है। तभी अमेरिका से सुक्योंग बोलने लगता है ये सिर्फ एक मेरी रेगुलर ट्रेनिंग है जहाँ पर मैं कुछ ऐसी प्रैक्टिस करता हूँ क्योंकि तुम मेरे सारे कुछ छोटे भाई हो, इसी वजह से मैं तुम्हारा हमेशा ही ख्याल रखूंगा। और इधर अमेरिका से सुक्योंग सोचने लगता है ये सारे लोग ही कभी मुझे बहुत ही सताते थे लेकिन अब वो लोग मेरे दोस्त बन चुके हैं। और इधर दिखा जाए वो बोलने लगता है तुम लोग अच्छे बन चुके हो और इधर तुम लोगों को कोई इधर सोचने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा ही तुम्हारा मदद करूंगा। तभी हमें दिखा जाए बाहर का सीन जहाँ पर ये सांगसी का सीन होता है और जब फिर से वो जूस ही पी रही थी। तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपनी क्लासमेट्स को ही बुली करे हो। और तभी हमें दिखा जाए सुक्योंग बोलने लगता है क्या तुमने ऐसा देखा है मैं कभी अपने दोस्तों को बुली नहीं करता। तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगती है तो मैं तुम्हारे लिए एक जूस लाई हूँ यानी ये एक मिल्टी लाई हो तो ये खा लो, यहाँ पर कोई मेडिसिन नहीं है। और इधर दिखा जाए सुक्योंग सोचने लगता है और इधर बोलने लगता है यहाँ पर कोई लड़की नहीं है जो कि इतना कायल हो सकती है कि वो मुझे मिल्क खाने को दे। और तभी अभी दिखा जाए वो बोलने लगती है यानी वो एक किस कर देती है सुक्योंग को और जब वो अपने खुद दिखाकर बोलने लगती है क्या तुम्हें ये चाहिए। तभी अभी दिखा जाए वो बोलता है क्या तुम भी सुक्योंग हो। और जब उसके पास भी सुक्योंग का फोटो था और तभी अभी दिखा जाए वहाँ पर एक बॉडीगार्ड आ जाता है और वो बोलने लगती है मेरी होस्ट तुमसे मिलना चाहती है। तभी अभी दिखा जाए सुक्योंग बोलने लगता है
कौन है वो। और तभी अभी दिखा जाता है इधर ये शख्स को पता चल चुका था ये टांग फैमिली से एक बॉडीगार्ड है। तभी अभी दिखा जाता है सुके बोलने लगते हैं वो टांग फैमिली वो मुझे मिलना चाहते हैं। तभी अभी दिखा जाए बाहर का सीन जहाँ पर कार एक होती है जहाँ पर तांगजेन का मॉम का सीन होता है। और इधर वहाँ पर सुके बोले क्या आप मुझसे मिलना चाहते हैं जिसके वजह से मुझे बुलाया था। तभी हमें दिखा जाए वो देखता है वहाँ पर तांगजेन के फादर भी थे। तो हाँ यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है। और इधर मैं बहुत ही बिजी हूँ इन दिनों और इधर तुम लोगों का थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए जिससे मैं रेगुलर आ सकता हूँ। और याद रखना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ पर तुम लोगों को उस चैनल को सब्सक्राइब करना है तो करो यार, तो कर लो। और आज का कोड है 4370। तो मैं आशा करूंगा तुम लोग इस कोड को कमेंट बॉक्स पर दे दोगे। और सब्सक्राइब के पास वाला जो ज्वाइन बटन है वहाँ पर ज्वाइन कर लो जिसके हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहती है। और मैं जरूर ही तुम लोगों का शॉर्ट आउट दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। सब्सक्राइब के पास वाले बटन ही है ज्वाइन बटन, तो करो यार। तो मिलता है इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।